गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम बलराम कुमार सत्यार्थी है और मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आज। ठीक है सर। बच्चों, हम लोग विद्यालय कैसे आते हैं? सर बस, कार, टैक्सी से। बहुत अच्छा। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम फिर कैसे आएंगे कार से? सर धक्का लगाना पड़ेगा कार में। बहुत अच्छा। तो धक्का लगाने को विज्ञान की भाषा में हम क्या बोलेंगे? फोर्स, बल। ठीक है, फोर्स। फोर्स लगाना बोलेंगे, ठीक है, यानी बल लगाना बोलेंगे। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। आप में से कोई बताएंगे फोर्स क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। फोर्स इज अ पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय पे आरोपित होता है जिससे उसकी अवस्थिति में बदलाव आती है। ठीक है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। ये मार्कर है, ये मार्कर अभी यहां पे है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जगह यहां से चेंज कर दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के कारण ये यहां से यहां चला गया। जैसे देखिए ये मार्कर है, इसको मैंने यहां से धक्का दिया ऐसे, तो ये मार्कर अभी यहां पर था, अब यहां पर चला गया। ठीक है, ये इसलिए गया क्योंकि मैंने इसमें फोर्स लगाया। ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। ठीक है। फोर्स दो प्रकार के होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कॉन्टैक्ट लेस फोर्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग संपर्क बल बोलते हैं और इसको हिंदी में हम लोग असंपर्क बल बोलते हैं। तो अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं टच कर रहा हूं, ठीक है, और इसके सतह में मैं टच कर रहा हूं, तब ये जाकर के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रहा है। तो वो सारे फोर्स, वो सारे बल जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की सतह को टच करते हैं और उसके बाद बल लगाते हैं और वह ऑब्जेक्ट अपनी जगह से अपनी स्थिति को चेंज करे, तो सारे बल को हम संपर्क बल या फिर हम उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ठीक है। अब चलिए हम आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताते हैं। इसको हिंदी में हम घर्षण बल बोलते हैं और इसको हम पेशीय बल बोलते हैं। देखिए ये दो सतह है, दो सतह जब आपस में संपर्क करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करे तो वह फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। ठीक है, जैसे साइकिल अपने मोशन में है और हम उसमें ब्रेक लगाएं, तो ब्रेक लगाने के कारण साइकिल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक का जो व्हीकल जो मोशन में है वो मोशन को रोकता है, क्योंकि एक सतह के दूसरे सतह पे कार्य करता है। तो ये कार्य फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको उठाया,
इसको फेंका तो हमारा इसमें मसल्स यूज हो रहा है। तो वो सारे कार्य जिसमें हमारा मसल्स यूज हो रहा है, जैसे मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको उठा रहा हूं, बॉल को फेंक रहा हूं, तो इसमें हमारा मसल्स यूज हो रहा है। तो वो सारे कार्य जिसमें हमारा मसल्स उपयोग हो उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए अब हम लोग कॉन्टैक्टलेस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग असंपर्क बल भी बोलते हैं। तो मैं इसका पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं। जैसे नाम से इसको आप समझ में आ रहा होगा, असंपर्क यानी बिना सतह को टच किए हुए। तो वो सारे कार्य जिसमें हम बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हुए कार्य करवाते हैं, तो वैसे सारे बल को हम लोग असंपर्क बल या फिर कॉन्टैक्टलेस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जब बच्चे थे, जैसे आपने भी किया होगा अपने टाइम में, ये कॉम आप लेते हैं, मान लेते हैं ये कॉम है, या फिर आपने कॉम लिया होगा। कॉम को लेकर के हमने बालों में रब करते हैं और उसके हम कागज के टुकड़े के पास ऐसे ले जाते हैं, तो इसमें चिपक जाता है। हाँ सर। तो ये चिपकता इसलिए है क्योंकि ये जो कॉम है ये चार्ज हो जाता है हमारे बालों में घर्षण के कारण, और जब हम इसको पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो इसमें चिपक जाता है। तो ये चिपकता है बिना संपर्क में आए हुए, और यही फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपने देखा होगा कि हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो बॉल ऊपर से नीचे आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो बॉल क्यों आता है नीचे? उसको तो ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे आ जाता है। उसके पीछे कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है वो उस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जब फल पेड़ से गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वहीं पर ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता? लेकिन वो नीचे गिरता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी जो धरती है वो उस फल पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है उस टाइम। तो फल का गिरना, बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से नीचे आना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि आप 2 मैग्नेट लीजिए, ठीक है, और उसको बिना सतह को चिपकाए हुए जब आप उसको दूर ही रखेंगे तो चिपक जाता है। ठीक है, और अगर वो दोनों अगर सेम पोलरिटी का, दोनों सेम ध्रुव का है, सामान्य ध्रुव का है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ऐसा फेंकेगा दूर। और अगर अलग अलग पोलरिटी का है, असामान्य ध्रुव का है, तो चिपक जाएगा। तो ये होता है मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण मैग्नेट एक दूसरे में चिपक जाता है। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए हमने आपको कितना पढ़ाया, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, व्हाट इज फोर्स। अच्छा हाँ, एक और बात मैं जो पूछ रहा हूं आप लोग पूरा का पूरा ध्यान अपने इस बोर्ड पे दें। अभी मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पे दीजिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स। Force is a push or pull which is applied on an object to change the position. ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूं।
देखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड on an object to change its position। ठीक है, देखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, चलिए अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। कोई बच्चा समूह में ना आंसर दीजिए, एक एक करके आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? सर 2 टाइप्स, कॉन्टैक्टलेस एंड कॉन्टैक्ट। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट टाइप इज कॉन्टैक्ट फोर्स and second type is contactless force। ठीक है, ठीक है सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्टलेस फोर्स। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें। गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ब्रेकिंग ऑफ साइकिल। नहीं, आप यहाँ पर गलत हैं। अच्छा सर, सर एक मिनट, कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ फ्रूट। आपको मैंने बताया था ना? हाँ सर, चलिए भूल चलिए, गया। कोई बात नहीं। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन द अर्थ, इसका एक और एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाकर के फिर वापस नीचे आ जाता है। हाँ। ठीक है, तो जब दोबारा अर्थ पे आ जाता है तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। चलिए ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सर ब्रेकिंग ऑफ साइकिल। हाँ, जब साइकिल अपने मोशन में रहता है, हम उसमें ब्रेक मारते हैं तो साइकिल रुक जाती है, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ साइकिल। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो हमसे जरूर पूछिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग ने अपने आंसर लिख लिए थे अपने नोटबुक में? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जो हमने पढ़ा अब उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्टलेस फोर्स। ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। बहुत बढ़िया, ये हो गया ट्रू। ठीक है, अब आइए नंबर क्वेश्चन दूसरे पे। मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ट्रू या फॉल्स है? सर फॉल्स। बहुत सही। ठीक है, ठीक है सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉलिंग ऑफ फ्रूट ऑन अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है। बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस फोर्स आर टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू। बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने क्या बताया था? 2 मैग्नेट को हम लोग रखते हैं, उनकी पोलरिटी अगर सेम है तो क्या वो अट्रैक्ट करता था कि रिपेल करता था? सर रिपेल करता था वो। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा कि सही होगा? सर ये गलत होगा। बहुत सही।
देखिए अब ये बात आपको सब समझ में आ गया? जी सर। बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, रिवीजन हो गया हमारा। अब हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपको कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट है, डरिए मत, अच्छे से पूछे। किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगा, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। आप पूछिए। सर एक मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, वो मस्कुलर फोर्स आप फिर से समझा देंगे क्या प्लीज सर? अच्छा ओके ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है मस्कुलर फोर्स के अलावा? मस्कुलर फोर्स और कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको सीख लेते हैं, ठीक है? आपने पूछा मस्कुलर फोर्स, ठीक है? देखिए ठीक है, देखिए हमने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं, फेंकते हैं, कैच करते हैं, तो वो सारे कार्य, वो सारे वर्क जिसमें हमारा मसल्स, ये मसल्स, ये मसल्स, ये मसल्स, ये मसल्स, कोई मसल्स उपयोग में आए तो वो सारे फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स, ठीक है? जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा, और ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सतह है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमें धक्का लगाना है। तो धक्का लगाने के लिए हमें मसल्स की उपयोग की जरूरत पड़ेगी। हम इसको ऐसे धक्का लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खिसकेगा। तो जो फोर्स हमने अपने मसल से लगाया उसी को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। समझ में आया? जी सर। अच्छा, हम लोग जब कॉपी उठाते हैं अपने हाथ में तो वो भी मस्कुलर फोर्स ही होता है? बिल्कुल, हम कॉपी उठाएं, कलम से लिखें, बॉल को फेंकें, कैच करें, किसी चीज को धक्का दें, ये सारे मस्कुलर फोर्स में आता है। जी सर। ठीक है, ठीक, चलिए थैंक बहुत यू अच्छा। सर। अब आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? इसको आप लोग करके आइएगा, ठीक है सर। ठीक है? चलिए, हमने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है? गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। याद है मैंने बताया था, जो 2 सतह आपस में टच होकर के जब हम अपना बल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, तो उसका आपको डे टू डे लाइफ में आपको 5 एग्जाम्पल लिख के लाना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्टलेस फोर्स। ये समझ में आया क्वेश्चन? सर पहला क्वेश्चन में कांटेक्ट वाले फोर्स के जो टाइप हैं उनके भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो यहीं पे अपना क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।